फागुन समाचार प्रस्तुत करेंगे भाई अनंत जी भटनागर और माधवी जी स्टीफन। जब तक हमारी तैयारी हो, मित्रों आप सभी बहुत स्नेह देते हैं और हमारे आदरणीय रमेश जी अग्रवाल के नेतृत्व में हमने पूरी टीम ने जो ये कार्यक्रम पिछले दिनों में तैयार किया उसकी एक एक कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। आप आनंद दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। मजा नहीं आया, इतना हल्का कार्यक्रम तो नहीं है बॉस। तो अंदर लेके गए चर्च में, भाभी जी को दिखा रहे थे चर्च है ये है, इतने में आगे बढ़े ईसा मसीह की मूर्ति देखते ही भाभी जी ने तुरंत चरण स्पर्श किए। इन्होंने अपने स्वभाव और अपनी भाषा में कहा क्या कर रहे हो, मेरे तो कभी छुए ना तुमने पैर। तो भाभी जी बोली तुम कभी ऐसे लटके हो, कभी तुम लेट गए वैसे, कभी लटा के दिखाओ जब छूंगी। दोस्तों जो बच्चे होते हैं, बच्चों की स्थिति बड़ी विकट होती है। बच्चे कब क्या कर दे कुछ मालूम नहीं। वो एक बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है। दादाजी ने कहा चल भाग यहाँ से, मेरे से पूछा फैमिली, मुझे नहीं पता क्या होती है फैमिली प्लानिंग। बोला मुझे मालूम था कि आपको नहीं पता, अगर पता होता तो इस जायदाद के 8 हिस्से नहीं हो रहे होते। समाचार की ताजा अंक में साल भर की बासी खबरें लेकर उपस्थित हैं मैं अनंत भटनागर और मैं माधवी स्टीफन। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राज में बीजेपी के विधायक चुनकर अजमेर की जनता ने अपने बावलेपन का परिचय दिया है। अजमेर की जनता पिछले साल लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी के राज में कांग्रेस का सांसद चुनकर अपनी उल्टी बुद्धि का परिचय दे चुकी है। अजमेर की स्मार्ट जनता का कहना है कि वह गेली बावली नहीं बल्कि डेड स्मार्ट है। जनता का कहना है कि पिछले राज में 2-2 मंत्री, 2-2 संसदीय सचिव, एक पुरातत्ववेत्ता राज्य मंत्री होते हुए भी अजमेर का कोई भला नहीं हुआ है। इसलिए डेड स्मार्ट जनता ने विपक्ष का साथ देने का निर्णय लिया है। जनता का यह भी कहना है कि बीजेपी वालों को राज चलाना नहीं आता है, वे विपक्ष में ही स्मार्ट और एक्टिव नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव में 4 बार चुनाव जीतकर वासुदेव देवनानी व अनीता बघेल ने भूतपूर्व विधायक नहीं बनने का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। दोनों पूतों ने अपने नाम के आगे पूर्व नहीं लगने का राज बताते हुए कहा है कि वे दोनों विधानसभा के स्थायी भूत हैं और उनकी आत्मा को विधानसभा में भटकने से कोई नहीं रोक सकता। अजमेर दक्षिण के विधायिका श्रीमती अनीता बघेल ने अपनी जीत का संपूर्ण श्रेय वासुदेव देवनानी को दिया है। बघेल ने कहा कि उनकी जीत उत्तर क्षेत्र के देवनानी रोग पीड़ित कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुई है। बघेल ने दावा किया कि उत्तर में जब तक देवनानी संक्रमण मौजूद है उन्हें दक्षिण में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने अपनी जीत का श्रेय अनीता बघेल जैसी नेता को देने से साफ इनकार कर दिया है। देवनानी ने कहा है कि उनके जीत में सचिन पायलट जैसे बड़े नेता का हाथ है। पायलट का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह रलावता को टिकट देकर पायलट ने उनकी लुटिया को डूबने से बचा लिया है। देवनानी ने महेंद्र सिंह रलावता द्वारा चुनाव में अंटी ढीली नहीं करने अर्थात जेब खाली नहीं करने अर्थात दवा दारू का इंतजाम नहीं करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। राफेल की फाइलें चोरी होने के बाद मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने नगर निगम की 13 फाइलों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। गहलोत ने इन 13 फाइलों में विस्फोटक सामग्री होने की आशंका जतलाई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने अलीबाबा और 13 फाइल फिल्म बनाने की घोषणा तक कर डाली। मेयर गहलोत ने नगर निगम के पूर्व सीईओ हिमांशु गुप्ता को अलीबाबा बताने का विरोध किया है। धर्मेंद्र गहलोत ने हिमांशु गुप्ता को 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली अवार्ड देने की घोषणा की है। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप द्वारा कपड़ा फाड़ होली खेलने पर रोक लगाने का कांग्रेस ने आलोचना की है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश टंडन व रामचंद्र चौधरी ने कहा है कि कपड़े फाड़ना कांग्रेसी नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, वे अपनी कल्चर कभी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के ही ललित भाटी व हेमंत भाटी ने कहा है कि भाइयों के आपस में कपड़े फाड़ने से भाईचारे का विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी के भंवर सिंह पलाड़ा, धर्मेश जैन, नीरज जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, कमल प्रकाश, कमल पाठक आदि ने भी कपड़ा फाड़ने पर प्रतिबंध का विरोध किया है।
उन्होंने कहा कि नेताओं को कपड़ा फाड़ने की छूट दे देनी चाहिए, मगर शहर अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक मंचों के स्थान पर घरेलू बैठकों में ही कपड़े फाड़ने की अपील की है। उर्स मेले में सीएम अशोक गहलोत की कार चलाकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सिद्ध कर दिया है कि वे सरकार में बेकार नहीं बैठे हैं। उधर पायलट ब्रिगेड के भूपेंद्र सिंह राठौड़ व हेमंत भाटी ने कहा है कि सरकार की स्टीयरिंग सचिन पायलट के हाथ में ही है और कार व सरकार के दोनों के ड्राइवर सचिन ही हैं। मगर सीएम की सेना के बहादुर शाह जफर डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने कहा है कि जादूगर अच्छों को कार ही क्या साइकिल का ड्राइवर बनाना भी जानता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुर्जर ने सभी व्यापारियों, अफसरों और नेताओं को सीमा रेखा से बाहर नहीं आने यानी अपनी हद में रहने की चेतावनी दी है। सुनीता गुर्जर ने कहा कि हद से बाहर आने वालों की अकड़ और फूंक निकालना उन्हें अच्छी तरह आता है। वे मौका पड़ने पर ऑडियो व वीडियो भी बनाना जानती हैं। सुनीता गुर्जर ने देख लूंगा की हिदायत देने वाले सज्जन को फ्रेंडली एडवाइस दी है कि वे पक्की गुर्जर हैं और वे रेवड़ हाँकने व मावा कूटने दोनों में माहिर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहलोत भाई भाई का नारा लगाकर मेयर धर्मेंद्र गहलोत से कांग्रेसी पार्षदों को पटाए रखने का नुस्खा पूछा है। धर्मेंद्र गहलोत ने कहा है कि उन्हें हर पार्षद के दाद, कोड़, खुजली व बवासीर की जानकारी है। वे हर पार्षद की बीमारी मिटाना जानते हैं। गहलोत ने गुलाबी कागज पर बने गांधी जी के चित्र को नमन करते हुए कहा है कि पार्षद बीजेपी का हो या कांग्रेस का, चांदी का जूता सबके फिट आता है। बिजली विभाग उर्फ एवीवीएनएल की अन्नपूर्णा उर्फ धनपूर्णा ने स्वयं को एवीवीएनएल का चौकीदार घोषित कर दिया है। अन्नपूर्णा ने मैं भी चौकीदार नारे को हैशटैग करते हुए लिखा है, मेरे द्वारा बिजली का ओवरलोड लेने से ही मनी सप्लाई की ट्रिपिंग का पता चलता है। चौकीदार अन्नपूर्णा ने सांवरिया सेठ की जय बोलते हुए कहा कि वे डिपार्टमेंट के हर चौकीदार का फ्यूज निकाल देंगी। भारतीय जनता पार्टी की करीबन 40 चौकीदारों ने अपने आप को नामदार, दमदार व दमदार बतलाते हुए खुद को लोकसभा का टिकट दिए जाने की मांग की है। मगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सभी चौकीदारों को डपटते हुए कहा है कि वे डंडा सही बजाते तो कांग्रेस लोकसभा सीट नहीं चुरा ले जाती। अमित शाह ने टिकट मांग रहे रासा सिंह रावत को लॉटरी का टिकट, अरविंद यादव को टॉय ट्रेन का टिकट और धर्मेश जैन के लिए ज्यूरेसिक पार्क का टिकट भेजा है। कांग्रेस का जबरन टिकट पकड़ाए जाने की आशंका से पीड़ित हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने अपने बेटे सागर शर्मा को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का सुझाव दिया है। पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट ने रघु से पिछले चुनाव के बचे हुए पैसे लौटाने को कहा है। कांग्रेस के आयाराम रामचंद्र चौधरी ने स्वयं को बैल नहीं बल्कि दुधारू गाय बताते हुए टिकट मांगा है। रस्सी जल गई मगर ऐंठन ना गई। महेंद्र सिंह रलावता, पिटे हुए मोहरे डॉक्टर बाहेती व भूली बिसरी आत्मा कमल बाकोलिया ने भी लोकसभा टिकट की मांग की है। सचिन पायलट ने सबकी हंसी उड़ाते हुए कहा है कि अजमेर के झिंगुर, मच्छर, मक्खी चाहे कितना भी भिनभिनाए, अजमेर में पायलट का ही झुनझुना बजाएगा। इस वर्ष के फागुन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले वर्ष फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपको पूरे वर्ष भर की झलक मिल गई होगी इसमें। और आदरणीय लखावत जी कहा करते हैं कि ये कार्यक्रम इस शहर का आईना होता है जो वर्ष भर हम लोग करते हैं, मतलब आप लोग जो करते हो वो वर्ष भर का आईना होता है। आपने फागुन समाचार में भी ये सब देखा होगा। हमारा अगला कार्यक्रम है अवार्ड और इस अवार्ड का नाम है खोमचा अवार्ड और इसके फर्स्ट नॉमिनी है कालीचरणजी खंडेलवाल। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। सुभाष जी, मामा जी नहीं आए? हेलो। सेकंड नॉमिनी है सर्वेश पाल सिंह सहगल। आइए सर्वेश जी। पैसा पैसा करते हो क्यों पैसे पे क्यों डरते हो, पैसा पैसा करते हो क्यों पैसे पे क्यों मरते हो, एक बात बता मुझे देखना तो तुम तरफ से क्यों नहीं डरते हो।
खोमचा अवार्ड के नेक्स्ट नॉमिनी सीताराम जी गोयल। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। नेक्स्ट नॉमिनी राधा किशन जी आहूजा। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है मेरे सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है। है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। नेक्स्ट नॉमिनी सोमरथ जी आर्य। कभी उत्तर में कभी दक्षिण में बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की। तो आपको किसने कहा था इस तरह से बजते रहो? आप मेरी बात सुनो, आप ना उत्तर में जाते ना पश्चिम में जाते, सीधे बीच में चले जाते हैं ना कचेरी रोड पे। ये स्कूल में भी हेडमास्टर साहब से डरते थे। नेक्स्ट नॉमिनी है सतीश जी बंसल, लॉयंस क्लब के पूर्व प्रांतपाल। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। मैं आप सभी नॉमिनीज के स्वागत के लिए बुलाता हूं हमारे समिति के बसंत जी सेठी, कौशिनोक जी जैन, नवीन जी सोगानी, सूर्य प्रकाश जी गांधी, संदीप जी गोयल, विजय कुमार हंस राजानी। आप आएं और हमारे नॉमिनीज का स्वागत करें जल्दी से। मैं रलावता जी, गजेंद्र सिंह जी रलावता जी, अगर समोसे से आपको मुक्ति मिल गई हो, नहीं आप खा लीजिए, है हमारे पास 5 मिनट का समय। लेके आ जाओ, सब आपका ही है, नगर निगम का ही है, ले आओ। पता आप लड़ावता जी इस लिफाफे को आप खोलकर विजेता का नाम घोषित करें। नमस्कार। इस अवार्ड के विजेता हैं सतीश जी बंसल। ओहो, एक बार जोरदार ताली बजाएं। जोरदार तालियां लॉयंस क्लब के सतीश पूर्व जी प्रांत बंसल। भाई सतीश जी बंसल। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे एक छोटा सा सवाल करने से पहले एक स्मृति चिन्ह रलावता जी। हाँ, दिक्कत आएगी, वजन हो जाएगा ज्यादा। एक छोटा सा सवाल है सतीश जी, बुरा मत मानना, और मान जाओ तो 2 रोटी घर पे ज्यादा खा लेना। आप कांग्रेस घाट हो आए, भाजपा घाट का पानी भी पी रहे हैं, लॉयंस क्लब का किनारा भी देखा है, क्या कोई घाट बाकी रह गया है? अभी रामघाट का पानी पीना बाकी रह गया है। रामघाट का? वो राम प्रसाद घाट तो लखावत साहब से बनवाया था, और वो नहीं, ये राम प्रसाद घाट नहीं, रामघाट हमारा अयोध्या की बात करते हैं। थैंक यू सर। रलावता जी,
भैया 5 दिन का उपवास करना पड़ेगा। थैंक यू। एक बार जोरदार इन सभी Thank के you, लिए आप तालियां सभी। बजाएं प्लीज। पॉलिटिकल पिकनिक, डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल द्वारा लिखित यह झलकी, जिसे योबी जॉर्ज ने निर्देशित किया है और ये आपके सामने अभी प्रस्तुत की जाएगी। लड़की नीली बनियान नीली टी शर्ट पहन ली और बिना कॉलर की नीली टी शर्ट पहन के और भाभी जी से पूछा मैं क्यान को लाग रही हो। भाभी जी ने कहा यान का लाग रही हो जान फाटेड़ा बोझा में अंगूठो बाहर जाके। कल्पना करो आप कैसा दृश्य होगा। दोस्तों बच्चों की मैं बता रहा था, बच्चों का कोई जवाब नहीं होता। और भाई हमारे अरविंद जी घर गए, अब तो इनका बच्चा बड़ा हो गया, पहले की घटना बता रहे थे। ये एक बार ये और भाभी जी बड़े रोमांटिक मूड में घर में घुसे, बाजार से घूम घाम के आए, पिक्चर देख दाख के घर में घुसे रोमांटिक मूड में, बच्चा टीवी देख रहा था। इन्होंने कहा चल तू हमेशा टीवी देखता रहता क्या यार, तेरे आंखें खराब हो जाएगी, चल तू बाहर चल। जनरली आप सब भी यही कहते हो, तू बाहर चल और जा ऐसा कर, चल बालकोनी में खड़ा हो जा, वहां देख, बाहर का नजारा देख। और कंफर्म करने के लिए कि ये बाहर ही देख रहा है, अरविंद जी ने कहा ऐसा कर तू बाहर जो देखे वो बताता भी जा। बच्चा बेचारा समझदार बाहर चला गया। बाहर से बोले कि अब अग्रवाल अंकल मोबाइल पे बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है। बोले गुप्ता अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले ठीक है। बोले शर्मा अंकल और शर्मा आंटी अंदर कमरे में हैं। इन्होंने कहा तेरे को वहां तक का दिख रहा है। इनको डर लगा जब वहां तक का देख सकता है, तो बोले तेरे को वहां तक का दिख रहा है। वो बोला नहीं वहां तक का नहीं दिख रहा, एक्चुअली शर्मा अंकल का बिट्टू है ना, वो भी बालकोनी में ही खड़ा है। आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ कौन है? अरे बसंतियों बोल रही हूँ। हाँ साथ आए ना, क्यों नहीं आई? अरे बे तो दुनिया ने दिखावे वास्ते लड़े, मायनी तो एक ही है। अरे तू फोन रहा क्या यार? हाँ कहीं अरविंद जी अटे ना बता रहा कहीं शिक्षित बेरोजगार या चपला चटकारिया होते। क्या बकवास कर रहा है? पिकनिक पे कौन चाल दिया कि अपनी खाल में रहे शिक्षित बेरोजगार। विराजो तबड़े के ओहो टेढ़ा जी, मारो मतलब हेड़ा जी। थे कौन चाल रहे हो पिकनिक पर? चलना है ना तो आओ। अरविंद जी पाँचों बता रहा क्यों? हेड़ा जी कहाँ बैठेंगे? पाँचों बता रहा हो। हाँ चलो। हेड़ा जी हाँ एक बात बताओ, खाना 5 स्टार होटल चलाता चलाता देसी ढाबो चला पाई कहीं सोच की? अरे बैंगन पकाऊंगा, तेरे को मतलब? तो 3 साल एडीए में बैंगनी तो रांध जाते। तेरे कौन मुंह लगे घटिया आदमी। अच्छा एक बात बता, हाँ ये अपने पिकनिक कहाँ रखी है? अपने वहाँ ट्रंचिंग गार्डन में। टंचिंग गार्डन? ट्रंचिंग ग्राउंड के पास में ट्रंचिंग गार्डन है ना। हाँ 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 नशीराबाद रोड पर। अच्छा वहाँ? हाँ बटे राखी है। ओह ललित भाटी जी कहीं अशोक गहलोत जी का अंडरवेयर फ्रेंड लंगोटिया यार और थे नहीं चल रहे हो पिकनिक पर? मरवाएगा क्या? नहीं बाहर नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, चल रहा हूँ, बताओ कहाँ बैठूं, आगे या पीछे बैठूं? हाँ जी लारा बता रहा बैठो। अरे तबड़िक। अरे बसंतिया, हाँ एक भाटी जी को तो ले लिया, हाँ और वो दूसरे भाटी जी का है, दोनों को ले लेते तो अपनी पिकनिक टीवी पे लाने लायक हो जाती। अरे हाँ वो बढ़िया याद दिलाया आप। बाहर लगाओ मैं फोन। ओने में अरे लगा जाओ। अरे नहीं हेलो अहमद भाटी जी थे कौन चाल जाएगी पिकनिक पर? ललित भाटी जी से बड़ा बड़ा नेता चाल रहा है। अजी आवाज को नहीं आ रही, प्यारी को नहीं आ रही,
जोर बोलो, नेटवर्क नहीं आ रही है। अजी नेटवर्क, हेलो हेमंत जी। अरे कहाँ खो गए बहन? हेलो, ए ललित भाटी को नाम सुनता ही आउट ऑफ नेटवर्क हो जाओ। अरे हाँ पता है मुझको, छोटे है कि ऐसे ही है, हालत मेरे सामने पतली हो जाती है। बकवास बंद कर और सुन मेरी बात। हाँ हाँ। अबे मुझे भी चलना था पिकनिक में, पर ये टॉयलेट में बाहर कोई कुंडी लगा गया। मुझे पता है ये खुराफात अनीता के अलावा किसी की नहीं है। लियो अनीता मैडम आगे था कि बात करा दियो। लियो अनीता का नाम फोन ही काट दियो। हाँ मैडम जी, थे कौन चल रहे कि पिकनिक पर? अरे क्यों नहीं चलेंगे? हाँ। चलेंगे। आओ आओ बैठो। हाँ जी लारे पधारो, पीछे हो जाओ। बैठो मैडम जी। अरे 5 साल पहले तो हमने तुमको बनाया था एमएलए, और आज तुम्ही में पीछे किसका रहे हो? मैं अपने टैलेंट से बनी हूँ। से बनी हूँ। अरे ये पिकनिक स्पॉट कितनी दूर है, हम परेशान हो गए यार। कहीं अनीता जी? हाँ बे भैया जी कह रिया थे बाने स्वच्छ भारत अभियान में बंद कर दियो। स्वच्छ भारत अभियान? अजी टॉयलेट में। अरे वो तो चाचा जी झूठ बोलते। मैं गई तो थी देवनानी जी को कुंडी लगाने, लेकिन मेरे जाने से पहले ताला लगा के रफू चक्कर हो गए। अरे छोटे को अभी तक अकल नहीं आई है। कुंडी दरअसल मैंने बाहर से लगाई थी और क्रेडिट दे रहा है तेरे को। अजी मैडम। हाँ? ओ होमगार्ड जी को कौन है? अरे वो पलाड़ा जी है। पलाड़ा जी। डेचू 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 डेचू। अरे बसंतिया, तेरा ये घोड़ा गधे की आवाज कैसे निकाल रहा है? हुक्म, आपके सामने तो चौका चौका घोड़ा गधा हो जावे। हुक्म, एक बात बोलूं, हिंदुस्तान में जन्मदिन तो 2 ही जना को आवे था। एक तो महात्मा गांधी जी को, दूसरा आपको। हुक्म, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पर तो कहीं ड्राई डे रिया करे, पर हुक्म आपके इसी कोई दिक्कत होनी। चल आ जाना फार्म हाउस पे, आ जाना, तू भी आ जाना फार्म हाउस पे। हुक्म विराजो, 1 मिनट डबो। हुक्म पाछे पधारो, थोड़ा डब जाओ मैडम। अरे छोड़ पल्लू। हुक्म पधारो, बैठो हुक्म, आराम। हुक्म शिकार पर जा रही है कि? तांगा चला तांगा, पंचायत मत कर। हुक्म तांगो चाल के तोड़ते हालो। हुक्म बा मारी घोड़ी थोड़ी बिदक रही है, बटिन देखो थोड़ो। नहीं हुक्म, मैं आने समझा पाऊं तो बढ़िया, घोड़ा नहीं समझा लूं। क्या चिंता मत करो, मैं घोड़ा लारी बांध दूं, आप आराम बैठो। ओहो सुरेश रावत जी, थे नहीं चल रही होगी? आओ आओ बैठो। हाँ जी लारे। दिख नहीं जे थाने जगह को नहीं, लारे बैठो। नसीम अख्तर जी, एक बात बताऊं, अब का पुष्कर की जनता था के साथ इंसाफ नहीं करियो सा। फरते चिंता मत करो, अली तो बाहर भी था के साथ ही है। बकवास मत कर, बकवास। कहाँ बैठू? अटा जाओ लारे। अरे ये किसको बैठा रखा पीछे? ये किसको बैठा रखा पीछे? ये आपने बे सुरेश रावत जी। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? बुरका बुरका पहन के आती। तेरे को पता, कैमरा मेरा तो नहीं इनके पास में, जरा देख। चुनाव में क्या हुआ तेरे को पता नहीं है क्या? और सुन, मोबाइल हो तो कोस लियो, और हाँ व्हाट्सएप भी चेक कर लियो। अब मैं पीछे बैठी हूं, लेकिन इनको बोल मुंह उधर कर। सुरेश जी
बट इन देखो पुष्कर का नहीं। आज बैठो। हाँ हाँ तबड़िक 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 हलो साहब तांको चाल रहे साहब तांको जोर चाल रहे हलो। हाँ चलो आएगा साहब पिकनिक स्पॉट पर आएगा पा नहीं वो कौन जा रहे? अरे बे हाँ अरे बे तो आपने अरे बे तो गेलो जी और बे बना जी है। हाँ लाला बना जी लाला बड़ा गेलो जी जा रहे हैं। ये दोनों मैंने लागे जोड़ा की जात देवा बढ़ जा रही है राजगढ़। हाँ बे साथ जवाल है। हाँ आजकल साथ ही रहे। हाँ वो देखो बे कौन बैठे है। लेकिन एक बात बताऊं। हाँ ओ गड्ढे वाले रास्ते पे क्यों लेके आए हो? अरे साहब स्मार्ट सिटी को है, स्मार्ट सिटी को रास्ता है यहाँ नहीं हुआ स्मार्ट सिटी को रास्ता। अच्छा हाँ लाइयो चोट को थोड़ा धीरे चला। हाँ घोड़ो घोड़ो कौन समझे धीरे जल्दी में। अब ट्रेंचिंग स्टेशन की खुशबू है तो देखो साहब वो मोगली टाइप का आदमी था दिख रही है मोगली टाइप को दिख रही है वो पेड़ के नीचे। एक बात बताऊं नीचे उतर के पता नहीं कौन सी जगह लेके आए हो कमर ही दुखने लग गई। अजी यही है पहली बार बैठी हूँ मैं तो तांगे में। अरे ये मोगली जैसा कौन बैठा है वहां पे? मोगली जैसा? अजी वो मोगली नहीं है तो बे अपना है डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र टंडन जी चौधरी जी। रामचंद्र चौधरी जी है बे। अच्छा हाँ और बे मुक्की मौज जैसे। अजी मैडम क्या कर रही हो बे मिक्की माउस नहीं है तो बे आपने आदरणीय देवनानी जी है। हाँ बात क्या कही हो वो मिक्की मिक्की तो रह गयो जो माउस है ना वो डोडासरा खोस लियो। अरे लगता है पिकनिक चालू हो गई। और मैं देख लियो बे 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 ओमपुरियाल नाउ। हाँ बे रामचंद्र चौधरी जी है। अच्छा और मैं देख रही हूँ गणेश जी टाइप का। हाँ हाँ वे कमल प्रकाश जी है। और ये बताओ ये पूरा प्रोग्राम में एक ओरिजिनल वही है। हाँ बसंतिया पिकनिक चालू हो गई लगती है। हाँ पिकनिक चालू होगी साहब। चले हाँ अरे कहीं बसंतिया यार हाँ ये तो घनी देर कर दी यार आता। मैंने सुनाई कौन दियो। अरे बसंतिया हाँ अरे घनी देर कर दी यार। क्यों? अरे यार चूहा पेट में कबड्डी करवा लग गया। जिथे आज से चूहा की चिंता करी मार्गन सल्फोस की गोलियां हैं ये लो आरो को। अरे भाई कैसी बात करता है? इनका मतलब है पिकनिक में खाना वाना भी तैयार है कि नहीं? अजी बिल्कुल तैयार है। मैं बत्ताई पकवान बनाया जत्ती ते स्मार्ट सिटी बनाया पूरा का पूरा 100। हाँ ते यहाँ करो गप्पा शप्पा लगाओ जब मैं आपने वे भायती जी विजय जैन जी मैंने तांगम भर पटक ले रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ तेरे बाद में कोई और नहीं है? नहीं मेरे बाद वो सीएम होगा ना। गहलोत साहब यहाँ आए हुए कहाँ? अरे सीएम मतलब चांदमल। अरे ओ चांदिया ओ चांदिया अरे चांदिया ओए ले संभाला ने। हाँ जी बोलो। तू काम क्या करता है? मैं तो साहब कचरा बीणवा को काम करूं कदे कदे आप जैसे बड़ा लोगों को खाना बढ़ा दो। इसका मतलब आज का खाना भी तूने बनाया है? हाँ मरवा दिया साला। हाँ गट्टे की सब्जी तो बनाई है ना? देखो साहब पतलो पतलो खाटो बनायो है गट्टा आज आया को नहीं। ते यहाँ करो आपस में थोड़ा गपशप कर लो पंचायत मैं जब तक खानों का बंदोबस्त करूं ठीक है साहब हुक्म। देवनानी जी भाई साहब हाँ एक बात बताओ आपकी पार्टी ने स्मार्ट सिटी के नाम से अजमेर शहर में कद्दू नहीं बोया? क्या नहीं बोया? कद्दू। और फिर भी आपके हाथ में जीत की बटन कैसे लगी? भाई पब्लिक के सामने क्यों मेरा कद्दू छील रहा है? पब्लिक को याद दिलाऊं क्या? वो तुम्हारा स्लम फीडी सिटी। अरे भाई साहब आप तो बुरा मान गए। अच्छा एक बात बताओ आप जीत के बाद भी अभी तक खुश क्यों नहीं नजर आ रहे हो? अब तुमसे क्या छुपाऊं यार तुम तो घर के ही आदमी हो। इधर मैं जीत गया उधर दक्षिण में वो जीत गई। जीत बता जीत बराबर मजा खल्लास। प्लस 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 होता लेकिन इधर प्लस प्लस माइनस हो गया। अब यार तुम ही बताओ खुश कैसे नजर आऊं? अच्छा छोड़ो एक बात बताओ मेरे से हार कर तुम तो नाराज नहीं हो ना? देवनानी जी भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप?
मैं कोई हारा नहीं हूं। और हाँ, रलावता अगर हारता है तो सिर्फ रलावता से। इस मुकाबले मत रहना। अगर मैं जीत जाता तो सेंटर के अंदर होम मिनिस्टर के नाम पर मेरे नाम की चर्चा कैसे चलती? मगर मेरे बाप, अभी तक तुमको लोकसभा का टिकट मिल गया है क्या? अभी तक हम नादान के नादान ठहरे। मैं बताता हूँ। अरे जी जनाब, लोकसभा के टिकट की गणित तो मैं विधानसभा के अंदर ही फाइनल कर चुका हूँ। अच्छा, पूछो कैसे? पूछो पूछो, बताओ कैसे? हमारे हेमंत साहब की लंबाई 5 फुट 8 इंच। कितनी? 5 फुट 8 इंच। और हमारे ललित साहब की लंबाई 5 फुट 4 इंच। कितनी? 5 फुट 4 इंच। और हमारे बाहेती जी साहब, गोपाल बाहेती जी, हाँ हाँ, चश्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चश्मा। तो अब ऐसे में मेरे अलावा और किसका नाम? रलावता जी का आपका ही है। अब समझदार हो गए, विधायक बनने लायक। पंचायती चल रही था कि? अरे अरे, कुछ नहीं चौधरी साहब, कुछ नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि इस बार अजमेर की जनता को कौन सी डेयरी का मक्खन लगाएं। मैंने भी बता दीजिए, मैंने माँ की डेयरी को भी टेंडर लगाने में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी ले लेंगे। जरूर जरूर। आपने बीजेपी का पाला कैसे छोड़ दिया? बीजेपी वालों ने कि गाय ने दूध नहीं दिया क्या? अरे साहब, ताकि पार्टी तो हमारे संग घणी चोट करी। पहले मैंने तू बाकी कह दियो, मैं तू तो रियो 4 साल तक तू तो रियो। फिर मैंने पाछी पता चली जो मैं तू तो रियो वो गाय कोनी, वो तो बैल निकलियो। अरे फिर भी चौधरी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आपको गाय की जगह बैल मिला और फिर भी 20 किलो दूध निकाल के दिखा दिया। वाह वाह, धन्य हो, धन्य हो। अरे चांदिया, ओ चांदिया, भूखा मारेगा क्या हमें? खाना वाना तैयार है कि नहीं? हाँ तैयार है मैडम। बस आप लोग थोड़ा हाथ मुंह धो और तैयार हो, मैं खाना लगाऊं। तो पेश है टंचिंग गार्डन का बेहतरीन खाना। टिक टिक। ओ खाओ, ये खाना खाओ भाई, भूख लग रही है भाई। खाना तैयार, खाना तैयार है भाई। हाँ खाओ भाई, खाना खाओ। सब जाएंगे आप। ये क्या? अरे दूध की आइसक्रीम, अच्छे दिनों का मीठा अचार, एडीए द्वारा विकसित कद्दू का हलवा, स्मार्ट सपनों का स्मार्ट पापड़, बीसलपुर की बुलबुला बिस्लरी। अरे चांदिया, हाँ हटे हो साथ में, कहीं गया नहीं। हाँ ये क्या है? बुला भी बसंतिया ना डकटे छोड़ के चल गए माने। हाँ बसंतिया बुला, बसंतिया को बुला के ला, कहाँ छोड़ के चल गए हमको वो? एक बात बताओ, ते बोट लेवा पचे आओ काई जो बसंत अठे जूता खावा ना आवे। तो भैया अब हम घर कैसे जाएंगे? देखो आप लोगों ने सबने मिल करके जो वो किशनगढ़ में वो हवाई अड्डा बनाया ना, अभी पर सबके वास्ते एक एक हवाई जहाज के इंतजाम कर दियो, ते बे में पोक जाओ। चांदिया तू हमारी फिरकी ले रहा है? हाँ यार। क्यों? 5 साल से तुम जनता की फिरकी ले रहे हो, कम से कम साल में एक बार फिरकी हमनो भी तो लेने का कहना तुम्हारा। थैंक यू। किया था योबी जॉर्ज ने, और इसमें कलाकार थे योबी जॉर्ज, डॉक्टर हरीश बेरी, प्रकाश जांगीर, संजीव गुप्ता, अजय शर्मा, महेश कुमार, निरंजन कुमार, जुमा खान, विकल्प सिंह, सुधीर कुमार, शशिकांत, कोसिनोक जैन, कमल प्रकाश। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और इसमें इतने सारे कलाकार थे कि इनको इकट्ठा करना बहुत भारी काम हुआ करता था। हमारे अगला जो कार्यक्रम है वो है अवार्ड, यूज एंड थ्रो अवार्ड। और यूज एंड थ्रो अवार्ड के नॉमिनीज हैं कांग्रेस नेता दीपक हासानी। वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।
साइलेंट। बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। यूज एंड थ्रो अवार्ड के सेकंड नॉमिनी हैं भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत। सुरेंद्र सिंह जी शेखावत। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। नेक्स्ट नॉमिनी है कांग्रेस नेता गिरधर तेजवानी जी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। नेक्स्ट नॉमिनी भाजपा नेता कंवल प्रकाश किशरानी। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना। नेक्स्ट नॉमिनी भाजपा नेता धर्मेश जी जैन। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ए सकल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे वाह प्रताप जी वाह, एक बार तालियां। तालियां हमारे प्रताप जी की इस कला के लिए तालियां। अनिल जी गुप्ता, सुनील जी लारा, विजय जी पाराशर, प्रदीप जी गुप्ता मंच पर आ जाए समिति के सदस्य हमारे इन नॉमिनीज के स्वागत के लिए। ले हाँ, उस साइड से। अनिल जी गुप्ता, लारा जी, प्रदीप जी गुप्ता। अनिल जी गुप्ता, सुनील जी लारा, विजय जी परिहार, प्रदीप जी गुप्ता, विजय पाराशर जी। विजय पाराशर। विजय पाराशर प्लीज जल्दी आ जाए। मैं सही बताओ, वहां बोला करो ना जयपुर जाके। मिर्जू राम जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अपनी अपनी पिपाड़ी चेक कर लो बजा के। भाई पुपाड़ी बजा लो भाई। ये लाला भाई आपकी पुपाड़ी बजती? इनकी तो पुपाड़ी ही बज रही है। बहुत कम आवाज आई है। बड़ी दर्दीली बज रही है। मैं मिर्जूराम जी शर्मा को एक लिफाफा देता हूं। वो इसमें जो विजेता है उनका नाम घोषित करेंगे। अवार्ड के विजेता हैं श्री कंवल प्रकाश किशनानी। भाई तालियां तो बजाओ। कृष्णानी जी स्वामी कॉम्प्लेक्स में सब लोगों को रात का डिनर दे रहे हैं। बुला लें सबको। सही बताओ। देखो मेरी बात को बिना बुलाए आप मत जाया करो मेरे घर। देखो पब्लिक जो है सब जानती है। आपसे एक छोटा सा सवाल है, हालांकि आदमी तो आप बड़े हो हर लिहाज से। टंडन साहब ये उस लिहाज से आपसे तो छोटे ही हैं।
आपके ढाबे पे भिजवा दूं आपको वो तो। सुना है आजकल रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों को रोटी डालना बंद कर दिया है। आपका सवाल है छोटा सा। सुना है रामगढ़ वालों ने आजकल पागल कुत्तों को रोटी डालना बंद कर दिया है। ऐसा करने का आदेश स्वामी कॉम्प्लेक्स के पिता श्री ने जारी किए हैं या पुत्र श्री ने या पुत्र श्री के नाम से पिता श्री ने? पता तो है ना आपको उसका भावार्थ? अरे रामगढ़ के शोले वाली फिल्म का डायलॉग है जी। ऐसा है, आदमी जो पैदा होता है ना, हाँ तो आपने प्रश्न तो आपने पूछा ना। मैंने पब्लिक की ओर से आदमी जो पैदा होता है तो उसने जन्म क्यों लिया है उसका मालूम होना चाहिए। जन्म लेने के बाद उसने क्या कर्म किए हैं उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, और कर्म करने के बाद उसको क्या मोक्ष मिलने वाला है, ये तीनों की जानकारी लेते हुए आदेश पारित किए गए। वो किसकी ओर से? वो यही तो है। तो तीनों है ना, पिताश्री ने ऊपर से दिए। हाँ। बेटा आगे वाला भविष्य है। हाँ। और मैं तो स्वयं तो हूं ही हूं। थैंक यू। मैं मिर्जुराम जी से आग्रह करूंगा कि विजेताओं को ट्रॉफी देने का कष्ट करें। ये विधानसभा चुनाव के बाद पूरे आध्यात्मिक हो गए, बातें ऐसे करने लग गए, पिताश्री पुत्रश्री। वैसे होता है जब भी चुनाव निकल जाते हैं ना और कुछ चीज नहीं मिलती तो आदमी बहकी बहकी बातें करने लग जाता है, और ऐसा बहकता है कि मतलब पिछले पूरे 5 साल इन्होंने लखावत जी के साथ और काटे। थैंक यू। आप बच्चे मतलब मोबाइल और कंप्यूटर से के युग के बच्चे हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। मेरे को अनिल जैन साहब जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये तो नहीं बता रहे थे, कोई दूसरे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आजकल बच्चे पैदा होना बंद हो गए, सब बाप पैदा हो रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक चिटट पिटट। यार एक शायरी सुनाता हूँ। यार धीरे धीरे आते हो यार। हैं शायरी? सुना सुना भाई। तेरे को शायरी आती है? हाँ आती है तेरे को? देखो माहौल कितना अच्छा है। हाँ। और ऐसे में अगर शायरी हो जाए तो मजा आ जाए। आजा आजा। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है। अर्ज किया है मेरे बाप ने। तेरे बाप ने? जान से तुम्हारे इसके बाप ने? तेरे बाप ने? अरे हाँ भाई मेरे ही बाप ने। ओहो मेरे बाप ने हाँ एक कुत्ता पाला। वाह 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 वाह। मेरे बाप ने एक कुत्ता पाला। वाह वाह वाह। और उसको वाह बड़े प्यार से पाला। अच्छा है, और जान खाने के लिए हमारे पीछे छोड़ दिया। अबे और तो कुत्ता पाला कुत्ता पाला। सुनो यार। बढ़िया सुनाओ कोई। मैं सुनाता हूँ। सुना ध्यान से सुनो। हाँ। दूर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। आवाज आई। दूर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। आवाज आई। दूर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। अबे क्या आवाज आई? कि शौचालय अब हर घर में बनाना है, स्वच्छता अभियान सफल बनाना है। ओ शौचालय अब हर घर में बनाना है, स्वच्छता अभियान सफल बनाना है। ओ निकलो पहले, पूरा जाओ अब जाओ। जल निकला 0 और उसके फर्स्ट नॉमिनी हैं, और नॉमिनी सुनकर आप खुद तालियां बजाएंगे। शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता। न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। सेकंड नॉमिनी है हेमंत भाटी। हमसे का भूल हुई
जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। फटा पोस्टर निकला जीरो के तीसरे नॉमिनी हैं विकास चौधरी, भाजपा के युवा नेता। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का सितारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शक्ल से बड़े मासूम लगते हैं। तीसरे नॉमिनी हैं नसीराबाद के पूर्व विधायक रामनारायण जी गुर्जर। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। फटा पोस्टर निकला जीरो के लास्ट नॉमिनी हैं ब्यावर के उम्मीदवार रहे पारस पंच। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मैं आप दो ही नॉमिनी रहे, बाकी नहीं आए, इनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ देवेंद्र सिंह शेखावत भाजपा नेता, अमित टाक, सत्यनारायण जी जाला, शिव कुमार जी बंसल, जितेंद्र रघवानी आए और आपका सम्मान करें। देवेंद्र सिंह शेखावत, अमित टाक, सत्यनारायण जी जाला, शिव कुमार बंसल, जितेंद्र रघवानी। मैं आमंत्रित करता हूं कांग्रेस नेता हरि सिंह जी गुर्जर को, वे आए प्लीज। आओ भाई सुनो। आपको मैं लिफाफा दे रहा हूं, इसमें से आप नॉमिनी जो हैं उनके विजेता के नाम घोषित करेंगे। फटा पोस्टर निकला जीरो के। इस अवार्ड के विजेता है महेंद्र सिंह जी लड़ावता। भाई जोरदार ताली हो जाए। एक जोरदार तालियां। पोस्टर फटने के बाद एक हीरो निकला है। लड़ावता जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप विधानसभा का चुनाव हारे, हार का कारण क्या रहा? दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आपको एक कारण बताना है जो हार का कारण है।
एक ऑप्शन आपके पास ये है, बेटे शक्ति की सक्रियता से या कांग्रेस संगठन की निष्क्रियता से। न तो कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता से और न शक्ति की सक्रियता से, मैं तो खाली केवल मात्र चुनाव हमारा अपनी तकदीर से। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया जवाब है। मैं हरि सिंह जी से आग्रह करूंगा कि ये चश्मा तो टिमटिमाता भी है। झुंझुना तो बजा लो, अब तो खुश हो, झुंझुना पकड़ा के करो, बजा दो बजा दो। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। ये झाला जी इवेंट मैनेजमेंट, जिसके लेखक है रजनीश रोहिल्ला, डॉक्टर हरीश बेरी निर्देशक हैं, और हमारे जो इस पूरे नाटकों का संभाला वो रजनीश रोहिल्ला ने। मैं बता रहा था, बीच में पर्दा खुल गया था इसलिए मैं चला गया। बच्चों की बता रहा था, बच्चे बहुत स्मार्ट। अच्छा, अब बच्चे आपको है ना, कई पेरेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको घर स्कूल में जाके मालूम चलता होगा, पीटीएम में जब जाते तब मालूम चलता होगा कि आपका बच्चा किशोर अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जनरल पीटीएम में जाता रहता हूँ। पिछली बार गया तो एक मैडम से मिला मैं। मैडम बोली, हर बार कुछ ना कुछ किस्से सुनने को मिलते हैं पीटीएम में। उस बार भी सुनने को मिला और मैडम ने कहा कि सर क्या करूं। अभी मैंने उसको क्लास में कहा कि भाई आप इंग्लिश में ऐसे लिखें माय टीचर पर। बोले सारे बच्चे लिखने लग गए। हमारा बेटा 5 मिनट बाद खड़ा होकर बोलता है, मैडम ये छम्मक छल्लो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उस साइड का हो गया काम, कंप्लीट हो गया। चलो, और उसका क्या हुआ जो परसों शुरू किया था? हो गया ना सारा? हो गया ना? सारे लोग अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं ना? सर नमस्कार। अरे आ गया तू? आ गया तू सर। बैठ, अभी क्लाइंट आ रहा है। ठीक है सर। कार्यक्रम से क्रियाक्रम, इवेंट मैनेजमेंट। नोट, हमारे यहाँ जन्म मरण परण के आयोजन की आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। मिल गया? आइए सर, आइए। भाई साहब एक सेवा चाहिए थी। हाँ बोलिए, हम सेवा करने के लिए बैठे। वो क्या आपके यहाँ किराए के रोने वाले मिल जाएंगे क्या? हाँ हाँ, किराए के, हमारे पास किराए के रोने वाले हैं। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे घर में से मर जाता है ना कोई, हाँ। तो लोग तो बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन सब वही व्हाट्सएप फेसबुक इसमें बिजी हो जाते हैं, तो है ना भाई साहब रोने वाली फीलिंग ही नहीं आती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हमारे पास रोने वाले, बारात में जाने वाले, मैयत में जाने वाले, और हाँ चुनाव की रैली में जाने वाले भी लोग होते हैं हमारे पास। हाँ अच्छा, हमारे तो मरने के हिसाब से अच्छा, बताओ मरने आप। का। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आपको किस लेवल का रोने वाला चाहिए? मतलब अलग अलग कैटेगरी में रोने वालों की कैटेगरी अलग अलग होती है ना। जैसे कोई एलीट क्लास का होता है, कोई मध्यम वर्ग का होता है, कोई निम्न वर्ग का होता है, तो कैटेगरी अलग अलग होती है। आपको कौन सी कैटेगरी चाहिए सर? तो वैसे कोई डेमो वगैरह देते हो? हाँ क्यों नहीं, डेमो, खड़ा हो जा। हाँ चल, 300 रुपये वाला लो, 300 रुपये वाला। 300 वाला? हाँ ठीक है। ये सर एलीट क्लास वाला है। हाँ। ये 300 वाला सर, इसमें क्या ज्यादा रोना नहीं होता। अच्छा। हाँ भाई, मध्यम वर्ग 600 वाला बता। 600 वाला? ये 600 वाला सर। अब सर अब 900 वाला बता दे। 900 वाला? 900 वाला? हाँ ठीक है। हाँ। अरे पप्पूड़ा का पापा, अरे मैंने छोड़ क्यों गया? बोलो सर कौन सा चाहिए? भाई साहब ये तीनों मिल सकते हैं क्या? मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा तीनों मिक्स करना पड़ेगा? हाँ सर तीनों मिक्स में फिर रेट ज्यादा लगेगी। रेट ज्यादा हाँ लगेगी? सर, वो क्या टैलेंट ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ तो आप बुक करवा लो। अच्छा, रोने वाली में औरतें तो नहीं चाहिए आपको? नहीं वो भी चाहिए ना। नहीं फिर औरतें महंगी पड़ेगी। क्यों? अरे उनका मेकअप धुल जाता है ना होते तो खर्चा अलग से जोड़ती हैं। नहीं बजट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप नहीं, वैसे हमारे पास फाइनेंस भी है। फाइनेंस? हम फाइनेंस भी कराते हैं। अच्छा। हाँ बजट नहीं तो बताया ना मेरे को। ठीक है। बोलो सर कौन सा करूँ बुक?
आप ये वाला तीनों का मिक्स कर दो। अच्छा मिक्स वेज। हाँ। बेटा एक मिक्स वेज बुक कर। और बोलो सर। वो तो साहब बीमार पड़े हैं अभी। अच्छा अच्छा मुर्दा मुर्दा कहाँ है? मुर्दा कहाँ, अभी बीमार पड़ा है साहब अभी तो। बीमार है? हाँ। क्या बीमारी है? बीमारी तो साहब वो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू है? आप साहब 15 दिन बाद की कोई भी डेट बुक कर लो। 15 दिन? ओ गारंटी, एक्सपीरियंस हमारा तो। अच्छा। हाँ। कौन से शहर में इलाज हो रहा है? अपने यही अजमेर में ही हो रहा अरे है। फिर तो 10 दिन बाद की लिखो आप। 10 दिन बाद की। अच्छा बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो रहा है? ये अपना है ना पड़ोस में जेएलएन। अरे 3 दिन लिखो आप बेटा, बुक कर 3 दिन बाद। अरे हमारा कमीशन जाता जेएलएन में। अच्छा। हाँ 3 दिन बाद। अगर आप या तो 3 दिन बाद लिख लो। हाँ। या फिर आपको कोई ना कोई टेंटेटिव डेट तो बतानी पड़ेगी। 3 डेट में से कोई एक डेट में तो मरना ही पड़ेगा साहब। तो आप लिख लो साहब 15 दिन के अंदर कोई भी। 15 दिन के अंदर कोई भी लिख लो। हाँ। चलो बेटा 15 दिन बाद की कोई भी डेट बुक कर दो। सर एक बार बता दूं, हाँ। एक बार बुकिंग होने के बाद बुकिंग कैंसिल नहीं होती। अच्छा। हाँ फिर तो मरना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ आपने जो एडवांस लेंगे वापस नहीं देंगे हम। ठीक है अब कोशिश करेंगे है ना। अच्छा आगे और कोई सुविधा चाहिए आपको हमारी तरफ से? ये एक मैं ये पूछ रहा था कार्ड वार्ड छपवाने जैसे। ओहो क्यों नहीं, कार्ड वार्ड सब छुपा देंगे अपन। अच्छा। आप एक बार बताओ, पहले पैकेज की बात कर लो मेरे से। अच्छा पैकेज बताओ। आप पैकेज कौन सा लोगे? बताओ आप कौन कौन से। देखो साहब हमारे पास अलग अलग पैकेज है। सिंगल पैकेज है, फैमिली का पैकेज भी है, एक 2x2 भी है। 2x2? हाँ मतलब 2 के साथ 2 का फ्री। 2 मरने वालों के साथ 2 मरने वाले फ्री। मतलब चाचा ताऊ कोई मरे तो। नहीं जैसे मतलब आपके दादा दादी। हाँ हाँ। दादा दादी के साथ आपका और भाभी जी का। अरे क्या बात कर रहा है? अरे साहब ये हम तो आपको सुविधा दे रहे हैं, बाकी आप लेना तो करा ही लेते हैं। स्वाइन फ्लू चल रहा है अपने तो वैसे ही। हाँ। तो कौन सा 2x2 पैक कर दूं? 2x2 का कर दो। बेटा 2x2 बुक कर दे। अच्छा आप ये बताओ कि आपको कफन अफन नॉर्मल चाहिए या कोई क्वालिटी का चाहिए? इसमें भी क्वालिटी आती है? अरे साहब कफन की क्वालिटी आप जानते नहीं हो। 1652 तरह की कफन की क्वालिटी आती है। अच्छा सर आपको ये बताओ आपको ब्रांडेड चाहिए या लोकल चाहिए? नहीं ब्रांडेड चाहिए। देखो हम लोग तो ब्रांडेड चाहिए। देखो साहब एडिडास का आता है, लिवाइस का आता है। ये तो जूते बनाते हैं ना। अरे साहब ये सीजन में जूते बनाते हैं, ऑफ सीजन में कफन भी बनाते हैं। हाँ और देखो आप ब्रेमेंस का आता है साहब, मयूर शूटिंग शर्टिंग का। अरे साहब इतना शानदार कफन आता है ना, इतना चिकना कफन होता है ना, उस कफन को देख के आपके मरने की इच्छा होगी। क्या बात कर रहा है? हाँ अरे साहब मेरा तो एक्सपीरियंस है। लोग बाग कफन देख के बोल रहे हैं यार कब मरूं मैं। ये रेमंड्स वाला सही है। रेमंड्स वाला सही है ना? रेमंड्स वाला कर दो साहब। बुक करा दूं? हाँ। अब आप वो कार्ड पे आ जाओ सर। हाँ जो कार्ड वार्ड छपवाना है हमारे बिल्कुल साहब कार्ड वार्ड छपवा देंगे, उसमें बाकायदा लिख देंगे साहब अर्थी कहाँ से शुरू होके कहाँ जाएगी। बाल मनवार लिख देंगे आप बोलो तो। बाल मनवार भी लिख। ओहो आप चिंता मत करो। मतलब क्या लिखेंगे उसमें? उसमें सब लिख देंगे साहब मेरे दादाजी की अर्थी में दलूल दलू नाना। ओ आप ऐसी सारी सुविधा है। देखो साहब हम काम एक नंबर करते हैं हम। मतलब इसका कलर वलर जो। अरे कलर वाला दादा को कौन सा कलर पसंद है? उनको तो नीला पसंद है। दादी को कौन सा पसंद है? उनको पीला। ऐसा करो नीला और पीला मिला के बना लो, तो आधे दादा ही काम आ जाएंगे आधे दादी काम आ जाएंगे। मैं तो आपका खर्चा बचा रहा हूँ। चलो आप ये कर दो। अगर दो आधा नीला आधा पीला। और बताओ साहब और क्या सुविधा चाहिए आपको? ये आपके जैसे वजन का तो कोई चक्कर नहीं साहब। देखो अगर 50 किलो तक का है वजन तो हम नॉर्मल पे लोग बेचते हैं। 50 किलो से ऊपर का वजन है तो फिर पहलवान आते हैं, उसका बजट ज्यादा लगता है सर। महंगा? हाँ वो पहलवान महंगे आते हैं सर, क्योंकि उनको दूध जलेबी का खर्चा उनका अलग है। अपने तो उनका 48 ही है। 48 ही है? तो साहब आप तो नॉर्मल वाला ले लो साहब। नॉर्मल वाला कर दो। बिल्कुल साहब बिल्कुल। नॉर्मल वाला बुक कर दो साहब। और एक बार बताओ एक एडिशनल सुविधा देते हैं हम। क्या? जैसे प्री वेडिंग होती है ना, वैसे प्री फ्यूनरल होता है। क्या बात कर रहे हो? प्री चिता होती है साहब। वो कैसे? वो जैसे कोई मरने वाला है हाँ। तो हम पहले जैसे हम जाके पास उसको शूटिंग वूटिंग करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं कि दादाजी आप मरने वाले हो, आपको कैसा लग रहा है। अरे वाह हाँ ये काम बढ़िया है। बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे आप जो बुलवाना चाहते हो तो मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा करता ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा वो सब बुलवाए थे। और जैसे दादाजी मरे उधर से फेसबुक पे अपलोड। वाह हाथों हाथ सोशल मीडिया पे हाथों हाथ चढ़ा देंगे। ये भी बिल्कुल। और आपको वो चिता पे चिता की फोटोग्राफी करवानी है। फोटोग्राफी? और शानदार फोटोग्राफी। कैसे मतलब? ड्रोन लगाओ ड्रोन। ड्रोन? ओह अरे साहब ड्रोन में ना ड्रोन में चिता क्या लगती है, और यूं लाश पड़ी है, यहाँ आग उठ रही है दोनों तरफ से, और ऊपर से देखो आप क्या लुक आता है सर। अच्छा मजा आया था सर। बिल्कुल इधर से आग उठती है, उसकी रिहर्सल कराते हैं पहले। अच्छा उसकी पहले रिहर्सल कराते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ऊपर की तरफ देखना होता है। अच्छा ऊपर की तरफ देख के रोना होता है। अच्छा तो क्या उसमें फोटो आती है और फोटो क्या शानदार लगती है। अच्छा। ग्लैमर आता है, ग्लैमरस फोटो होती है सर। ये भी कर दो। ड्रोन कर दूं? हाँ कर बेटा ड्रोन बुक कर दे। और बोलो सर। ये सब जैसे वो हरिद्वार वगैरह जाना होता है। अरे साहब हरिद्वार का टंटा ही खत्म करो। क्यों? एक बार बताओ पहले आप तो ये बताओ आप कौन से शमशान में कराओगे? ये अपने पड़ोस वाला जो है ऋषि घाटी वाला। हाँ। अरे साहब ऋषि घाटी वाले में तो एक एडिशनल सुविधा दूंगा मैं आपको। क्या? वहाँ पे अभी नई एक मशीन लगी है। अच्छा। उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ है। अच्छा। अरे साहब इधर से लाश अंदर उधर से राख बाहर।
अरे वाह, ये वाला काम बढ़िया। टाइम का टाइम बचेगा सर आपका। और हाथों हाथ अपने आना सागर में विसर्जन। आना सागर में क्यों? अरे साहब, आना सागर का पानी लोग बोतलों में भर के ले जाते हैं। और साहब एडीए वालों ने इतना खर्चा करा, कुछ तो काम आवे। चलो ये भी कर दो आप। ये भी कर दो। हाँ, हाँ। बेटा आना सागर में विसर्जन कर दे। और बताओ सर, ये लकड़ी वगैरह का भी करते हो क्या आप? अरे साहब लकड़ी तो आप बताओ आपका कौन सा स्टैंडर्ड है। देखो साहब, बबूल की लकड़ी भी है, हाँ, हाँ। सागवान की लकड़ी भी है, और चंदन की लकड़ी भी है। चंदन की? हाँ। चंदन में साहब बहुत महंगी पड़ती होगी वो। सर देखो, अगर आपके पास बजट कम हो ना, तो सर एक चाइनीज चंदन आता है। अच्छा। हाँ, उसमें क्या होता है तो बबूल है, ऊपर चंदन का लेप लगाए थे तो आपका खुशबू आएगी सर शानदार। लोगों को तो ऐसा लगेगा आपने चंदन में चलाया है। और बोलो सर। ठीक है। हेलो, खत्म? चलो मुबारक को खत्म हो गया। खत्म हो गया। सिलेंडर खत्म हुआ है यार। कैंसिल कर, अभी 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 डेट कैंसिल कर। हाँ तो मैं अच्छा, ये सुनो सर, हाँ। आपको जो आपके क्या होता है, 12वां होता है, 30वां होता है, 40वां होता है? अपने तो 12वां होता है सर। 12वां होता है। तो सर आप कहाँ कराओगे, घर पे कराओगे भागचंद की कोठी पे? भागचंद की कोठी पे भी वो होता है? भागचंद की कोठी पे शानदार 12वां होता है, तो वहाँ करवा लेंगे। वहाँ कराएंगे। तो सर आपको अभी क्या, हमारे स्वाइन फ्लू चल रहा है, तो हमारे जबरदस्त सावे चल रहे हैं, तो डेट तो फिक्स कर दी फिर मैंने आपको। सावे मतलब? अरे साहब, हम स्वाइन फ्लू के टाइम में हमारे सावे चलते हैं। अच्छा। जबरदस्त सावे होते हैं सर। तो भागचंद की कोठी एक बार बुक हो गई ना, तो कैंसिल नहीं होगी साहब। अच्छा कर दो, आप इसको भी कर दो। भागचंद की कोठी बुक कर दो भाई। चलो हो गया सर? हाँ ठीक ठीक। तो सर आप वो चेक बैक तो दोगे ना? चेक? हाँ। चेक किसके नाम काटना है? सर चेक में देखो साहब, एक बात सुन लो आप। सारी बातें होगी। देखो वैसे हमारा कोई हिडन चार्ज नहीं है, पर वो 18% जीएसटी अलग से लगेगा। जीएसटी भी लगेगा? अरे जीएसटी तो मरे कोई माफ नहीं है। अच्छा। हाँ चलो दे देंगे। दे दे। चलो साहब आप चेक फाड़ दो। आप चेक फाड़ दो हमारे फागुन समारोह समिति के नाम पे। ये समिति का देखो भरोसा नहीं रहता, कोई भी लेके भाग जावे तो फिर आपको क्या चाहिए? मतलब कोई व्यक्तिगत नाम बताओ आप, उसके नाम। फागुन समारोह समिति में भरोसे लायक आदमी तो यार कोई दिख। ऐसा करो, थोड़ा बहुत अगर अपन जोर लगावे तो रमेश जी के नाम फाड़ दो। रमेश अच्छा। के नाम। अरे नहीं रुको यार। रमेश जी यार, देखो ऐसा करो कमल जी के नाम फाड़ दो, कम से कम स्वामी की बिल्डिंग तो खड़ी रहेगी। हाँ 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 ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो आप कमल जी के नाम फाड़ देना। ठीक है वैसे। ठीक है सर। वैसे साहब रोग वोग का और कोई तो चक्कर नहीं है? जैसे किसी को, हमारी दादी को क्या बीमारी? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ ये तो बहुत जरूरी बात कर दी साहब आपने। फिर आप बोलते यार तो पैसे ज्यादा ले लिए तुमने। देखो साहब, अगर मरीज को, देखो साहब प्राण होते हैं ना, प्राण, वो जब आदमी मर रहा होता है ना, अलग अलग जगह से निकलते हैं। नहीं मतलब हमारी दादी को जो है ना, अरे कोई दिक्कत, जैसे प्राण नाक से निकलते हैं, किसी के मुंह से निकलते हैं, किसी के कान से निकलते हैं। लेकिन सर अपना जो मरीज है ना, उसको बवासीर नहीं होनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा था दादी को। अरे नहीं सर, वहां से प्राण निकले तो धुलाई का खर्चा अलग है, वो नहीं बैठेगा। वो फिर उसमें 3000 रुपए एडिशनल है। चलो ठीक है। वो नगर निगम को देनी पड़ती है, पर्ची फाड़नी पड़ती है। हेलो, खत्म? मुबारक हो, इस बार खत्म हो गई। खत्म हो गया? खत्म हो गया वाकई। मुबारक हो। बुक कर। आप चलो, आप तैयारी करो, मैं पूरी टीम तामझाम ड्रोन वोन सब लेके आ रहा हूँ। और रोने वाले जरूर लेके। अरे अभी आप चिंता मत करो, फीलिंग के साथ रोएंगे। चलो चल बेटा, रोने की तैयारी कर। और सुन, वो बैंड वाले कपड़े लेके तुम चले आना। बैंड वाले? हाँ, तू ना रोने वाले कपड़े पहना, सफेद वाले। चल। अरे वो रैली से भी फ्री हो गए सारे। बुला सबको बुला ले।